के विमान F-15E के गिरने के बाद लापता पायलट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ईरान पायलट को पकड़ने की कोशिश में लगा था। पायलट की जानकारी देने वाले को बड़ा इनाम देने का ऐलान हुआ। ईरान की कोशिश यही थी कि किसी भी तरह अमेरिकी पायलट को पकड़ा जाए और युद्ध के बीच इसका इस्तेमाल अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए किया जाए। लेकिन अमेरिकी सेना ने ईरान के दुर्गम इलाके में अभियान चलाकर न केवल पायलट को सुरक्षित बचाया बल्कि ईरान के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अब ईरान में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन की एक एक डिटेल्स सामने आने लगी है, जिससे पता चल रहा है कि आखिर पायलट के रेस्क्यू का यह ऑपरेशन कितना खतरनाक था। किस तरह दुश्मन के इलाके में पायलट करीब 36 घंटे तक बचा रहा, कैसे उसने रेस्क्यू टीम से संपर्क किया और फिर किस तरह ईरानी हमलों के बीच उसे सुरक्षित निकाला गया। अमेरिकी सेना का ऐसा मिशन जिसमें अपने पायलट की जान बचाने की चुनौती थी, दुश्मन इलाके से उसे निकालने का प्रयास था। दुर्गम पहाड़ियों के चलते परिस्थितियां विषम थी और सबसे बड़ा खतरा लगातार हो रहे हमलों का था। लेकिन ऊंची पहाड़ियों, खतरनाक रास्तों और भारी गोलीबारी के बीच अमेरिका ईरान से अपने पायलट को सुरक्षित निकालने में सफल हुआ। खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर और अपने पायलट को कब्जे में आने से बचाकर अमेरिका ने ईरान को बड़ा झटका दे दिया। अब अमेरिकी सेना के इस अभियान से जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो साफ बता रही कि दोनों पायलटों का क्या हुआ। हालांकि हादसे के कुछ समय के बाद ही एक क्रू मेंबर के रेस्क्यू की सूचना आ गई, लेकिन दूसरा पायलट अब भी दुश्मन के इलाके में फंसा हुआ था। ईरान की ओर पायलट को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। अमेरिकी पायलट को पकड़ने वाले को इनाम देने का भी ऐलान हुआ। ऐसे तस्वीरें भी सामने आईं जिसमें लोग ऊंची पहाड़ियों के बीच अमेरिकी पायलट की तलाश करते नजर आ रहे थे। इस बीच पायलट के भेजे गए महज 3 शब्दों के रेडियो मैसेज ने व्हाइट हाउस और पेंटागन के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक उस ऑफिसर ने संदेश में गॉड से गुड कहा। शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि ये ईरान की ओर से बिछाया गया कोई जाल भी हो सकता है। अधिकारियों को डर था कि कहीं उनका पायलट दुश्मन के जाल में तो नहीं फंस गया। पायलट की ओर से मिले इस मैसेज के बाद यूएस की पूरी प्लानिंग ही बदल गई। कुछ समय बाद ही रक्षा अधिकारियों ने पायलट के जिंदा होने की पुष्टि की, जिसके बाद अमेरिका ने अपना अभियान तेज कर दिया। इस दौरान सीआईए ने एक भ्रामक अभियान भी चलाया, जिसमें झूठी जानकारी फैलाई गई कि पायलट को ढूंढ लिया गया है और उसे जमीन के रास्ते निकाला जा रहा है। ये सूचना सामने आते ही ईरानी सुरक्षा बलों का ध्यान असली लोकेशन से हट गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने फंसे हुए जवान की सटीक लोकेशन ट्रैक की और फिर पायलट की सटीक लोकेशन पेंटागन को भेजी गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस ऑपरेशन में इजरायल ने भी अहम इंटेलिजेंस शेयर किए। हालांकि उसके कमांडो इस ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। करीब 36 घंटे तक अमेरिकी जवान इस अभियान में जुटे रहे। इस दौरान A-10 वॉर्थॉग और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों की मदद से कवर फायर दिया गया। ईरानी सुरक्षा बलों के काफिलों को रोकने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने हवाई हमला किया। पूरे मिशन में कई चुनौतियां भी सामने आईं। ऑपरेशन के दौरान MC-130J एयरक्राफ्ट विमान फंसा और फिर अतिरिक्त विमानों को मौके पर भेजना पड़ा। साथ ही फंसे विमान को अमेरिकी ने नष्ट कर दिया। आखिरकार ये मिशन सफल रहा। ईरान में फंसे अपने पायलट को निकालने में अमेरिका कामयाब रहा। आज तक ब्यूरो। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, जितनी बड़ी कामयाबी ये अमेरिका के लिए है, उतनी ही बड़ी झटके की बात ये ईरान के लिए, क्योंकि वहां पायलट फंसा रहा। आपकी एक रणनीति हो सकती थी अमेरिकी पायलट को पकड़कर एक दबाव बनाने की, लेकिन उसे चूक गया ईरान। बिल्कुल, ये बात सही है अर्पिता, लेकिन बहुत बड़ी कीमत जो है इस पायलट के रेस्क्यू के लिए अमेरिका ने भी अदा की। अगर हम देखें तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने सारे विमान, जिसका दावा अमेरिका का है कि उन्होंने खुद उड़ाए, लेकिन दूसरी तरफ से IRGC की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने वो जो विमान है 4, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट्स, 2 अपाची हेलीकॉप्टर, और वहां पर अब एक तस्वीर भी जो है जो सोशल मीडिया पर रशिया और दूसरे न्यूज एजेंसीज की तरफ से शेयर की जा रही है कि एक शकल वहां पर मिला है एक जहाज के मलबे में। तो वो क्या अमेरिकी सैनिक है या कोई और पायलट है, वो फिलहाल अभी तो छन छन कर खबरें सामने आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है अभी तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर
ये पायलट या ये जो वारमैन एयरमैन था, अगर ईरान के हाथ में लगता तो एक बहुत बड़ी जो है बार्गेनिंग चिप वो ईरान के पास आती और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी फजीहत वो हो जाती। यहाँ तक कि अभी तक उस को पायलट के बारे में पता भी नहीं था। ये बातें चलने लगी थी कि IRGC की तरफ से ये कहा गया है कि उसको सौंपा जाएगा अमेरिका को, जो 10,000 फलस्तीनी इजराइल के जेलों में है उनको छुड़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो है बातें सामने आई थी, लेकिन अभी तक जो चीजें अभी भी गुप्त है वो ये है कि अभी उस जो रेस्क्यूड पायलट है उसकी तस्वीर सामने नहीं आई है, वो किस हाल में है, कहाँ है, वो अभी फिलहाल सब के बारे में नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका ने और खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की एक बड़ी फजीहत को होने से बचाया। इस को पायलट जो कि एक एयरमैन था, जो एम्यूनिशन इंचार्ज था उस F-15 जहाज का, तो उसको कहीं ना कहीं वापस लेकर एक बड़ा जो है एक साइकोलॉजिकल चीज अमेरिका में भी हासिल की, लेकिन बहुत बड़ी कीमत अदा करके। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जितने सारे विमान वहां पर उस अफशां के पास ब्लास्ट हुए जिनमें IRG का दावा उन्होंने गिराए, अमेरिका का दावा है कि उन्होंने खुद उनको ब्लास्ट किया। इसमें भी कोई सच्चाई हो सकती है कि अमेरिका ने खुद ही उन जहाजों और उन हेलीकॉप्टरों को इसलिए उड़ाया हो ताकि जो जमीनी सेना ईरान की है उसका ध्यान उसकी तरफ रहे और वो तब तक जो है उस पायलट को वहां से रेस्क्यू करने में जो है सफल हो जाए। और कहीं ना कहीं यही रणनीति जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ईरान के जैग्रोस पहाड़ों में पायलट को बचाने की जिम्मेदारी नेवी सील को दी गई। यह अमेरिकी सेना का वही दस्ता है जिसने 2011 में पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को मार गिराया था। तो नेवी सील ये टीम क्या है, दरअसल इसको समझिए। अमेरिकी नेवी की सबसे गोपनीय टीम, हाई रिस्क टॉप सीक्रेट मिशनों में इसका इस्तेमाल होता है, इसकी तैनाती होती है। बंदूकों के बचाव में ये दरअसल यूनिट जो है वो माहिर होती है। दुश्मन के इलाके में घुसकर, चाहे वो सटीक कार्रवाई हो या अपने पायलट को निकालना हो, ऐसे कोई मिशन हो, उन पर एकदम खरी उतरती है। 2011 में उसामा बिन लादेन ऑपरेशन में दरअसल यही नेवी सील टीम शामिल थी। जब अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को ईरान ने हवा में मार गिराया तो ईरानी सेना को लेकर ट्रंप के तमाम दावे ढेर होते दिए। लेकिन अमेरिका के सामने इससे भी बड़ी चुनौती तब खड़ी हो गई जब पता चला विमान का एक पायलट ईरान में ही गिरा है। वो चारों ओर दुश्मनों से घिरा है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच ये अमेरिका के लिए बड़ा झटके जैसा था, क्योंकि अगर ईरान पायलट को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो इससे युद्ध का रुख तक बदल सकता था। लिहाजा अमेरिकी सेना ने लापता पायलट को सुरक्षित वापस लाने के लिए अपने उसे दस्ते पर भरोसा जताया, जो पहले भी कई जोखिम भरे अभियानों को अंजाम दे चुका है। ईरान के जैग्रोस पहाड़ों में फंसे पायलट के रेस्क्यू की जिम्मेदारी नेवी सील टीम 6 को दी गई। साथ ही साइबर खुफिया सिस्टम की पूरी ताकत भी इस अभियान में झोंक दी गई। पूरे अभियान के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा कि सील टीम 6 पायलट का रेस्क्यू करके सुरक्षित वापस लौट सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना का जवान 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक ईरान की पकड़ से बचता रहा, जबकि IRGC बल और बख्तियारी जनजाति के लोग ईरान के अंदर 200 मील तक पहाड़ों में उसका पीछा कर रहे थे। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने इस बचाव मिशन को अमेरिकी विशेष अभियानों के इतिहास में सबसे जटिल और कठिन मिशनों में से एक बताया। ईरान में गिराए गए F-15E के क्रू सदस्य की तलाश के लिए सैकड़ों स्पेशल फोर्स के सैनिकों को लगाया गया। दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों की तैनाती की गई। अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने ईरानी काफिलों पर हवाई हमले किए ताकि वे बचाए जा रहे पायलट तक न पहुंच सके। पूरे ऑपरेशन के दौरान ईरान में फंसे पायलट ने भी जबरदस्त हिम्मत दिखाई। वेपन सिस्टम्स ऑफिसर ने 3 अप्रैल को अपने F-15E विमान पर ईरानी मिसाइल लगने के विमान से कूदकर कोहगिलुये और बोयर अहमद प्रांत के पहाड़ों में उतरा था। उसके पास एक पिस्तौल, एक एनक्रिप्टेड बीकन और ऐसे संकटपूर्ण हालात में खुद को बचाने की ट्रेनिंग थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो 7000 फीट ऊंची पहाड़ी रेखा तक पहुंचा, एक चट्टान की दरार में छिपा और सिग्नल सक्रिय किया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब ईरानी सरकारी टीवी ने उसको पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान किया था। इस बीच ईरान भी लगातार टोही विमानों को टारगेट कर रहा था।
अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी सर्च के दौरान हमला हुआ, लेकिन अमेरिका ऐसे हालात के बीच अपने पायलट को ईरानी सेना से बचाने में कामयाब रहा। इस बीच जानकारी ये भी है कि जिस जगह अमेरिकी विमान गिरा था वहां ईरानी सरकार का विरोध होता रहा है। ऐसे माना जा रहा है कि इसका असर भी ईरानी सेना के अभियान पर पड़ा। एक दिन पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लापता पायलट को लेकर सवाल हुआ था तो उन्होंने रेस्क्यू को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा था। अब अमेरिका ने उस अभियान को अंजाम देकर अपने पायलट को बचा लिया है, साथ ही ईरान के हाथों से ऐसे मौका छीन लिया है जिसका इस्तेमाल ईरान युद्ध में दबाव बनाने के लिए कर सकता था, जो ईरान के लिए बड़ा हथियार बन सकता था। आज तक ब्यूरो।